बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाना पूरी दुनिया में। क्या यह हो चुकी है या 80% उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है? अगर तो उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है मुकम्मल, तो समझ लें उसके बाद फिर दो बड़ी अलामात ज़ाहिर होंगी, दो निशानियां बड़ी ज़ाहिर होंगी। और उसके अलावा एक निशानी ये भी है इनकी हुकूमत कायम हो जाने की कि इनके साथ भी एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आने वाला है। तो आज मैं इनकी किताब ईज़ा खेल से आपको एक हवाला दूंगा। पहले उस हवाले को देखेंगे, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्या इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम हो चुकी है, ज़ाहिरन हो चुकी है, कि अंडरग्राउंड इनका होल्ड है? तो आज इसको डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़ .1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, ये इनकी किताब ईज़ा खेल का हवाला है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरे नज़दीक, ये उनकी किताब का हवाला है, तुम मेरे नज़दीक खोटे सिक्के साबित हुए हो, तुम्हें मैं जमा करूँगा एक जमा पर, जैसे लोहा, तांबा और चांदी या सोने को जमा करते हैं पिघलाने के लिए। और इसी तरह तुम्हें अपने गज़ब और गुस्से की, यानी कि जो आग है, उसमें जमा करूंगा और फिर आग को तुम्हारे ऊपर भड़का दूंगा, यानी तुम्हारे ऊपर अपना गज़ब नाज़िल करूंगा। तो नाज़रीन, ये जो ईज़ा खेल का हवाला है, इसको यहूदी ये कहते हैं कि हमें यहाँ जमा होना है और अल्लाह का हुक्म है, हम यहाँ पर जमा होंगे। जब हम यहाँ पर जमा होंगे तो हमारी हुकूमत कायम होगी, और हमारी हुकूमत जब कायम होगी उसके फ़ौरन बाद हमारा मसीहा जो दज्जाल है वो आएगा। इनका ये मानना है, इनका ये नज़रिया है। हालांकि किताब में ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें एक जगह जमा करेंगे और तुम्हें वहाँ पे तुम्हें अपने गुस्से और गज़ब का निशाना बनाएंगे। लेकिन यहूदी ये कहते हैं कि हमारा वहाँ पर जमा होना हमारी बादशाहत कायम होने की निशानी है। तो नाज़रीन, इसमें दो तीन चीज़ें यानी कि अखज़ होती हैं। एक तो यहूदियों की बादशाहत एक दफ़ा आएगी, ये यानी कि मैंने ईज़ा खेल का हवाला दिया है, हदीसों में भी आता है कि दज्जाल आएगा। तो दज्जाल से पहले यहूदी जो है उसके लिए तख्त तैयार करेंगे, और अस्फ़हान से 70,000 यहूदी जो हैं वो दज्जाल के यानी कि पैरोकार होंगे और दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। तो दज्जाल जब आएगा उससे पहले यहूदियों को अरूज मिलेगा, और यानी कि दज्जाल से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान भी आएंगे। इनका अरूज पकड़ना, अब ये देखें पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप देखते हैं तो यहूदियों का अरूज है। इसराइल का क़याम हो चुका है, यरूशलेम के अंदर उनके जो दारुल हुकूमत है उसको उन्होंने बना लिया है, और बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो उनके इदारे हैं या बैंक्स हैं उनके वहाँ पे दफातर वो यानी कि मुंतकिल कर रहे हैं, और उनकी यानी कि आलमी हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है। उनका 80% पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड हो चुका है। आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि अमेरिका को भी यानी कि ये यहूदी ही कंट्रोल करते हैं। तो यहूदियों ने जब अमेरिका को कंट्रोल कर लिया तो बाकी दुनिया उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस वक्त अगर आप देखते हैं यहूदी पूरी दुनिया में मजबूत हो चुके हैं, उनकी हुकूमत का क़याम जो है इसराइल की सूरत में हो चुका है। अब सिर्फ उसका उरूज आना बाकी है। उरूज चाहे थोड़ी देर के लिए आए, इनका उरूज ज़रूर आएगा। इनका उरूज आएगा तो दज्जाल आएगा। तो दज्जाल से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा, और उससे पहले जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। ये हदीसों में हमें मिलता है। मैं हदीसों को आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ। तो जंग अज़ीम के बारे में आपको बता चुका हूँ। रशिया और यूक्रेन की जो जंग है ये जंग अज़ीम में तब्दील होने वाली है, तीसरी जंग अज़ीम में। तो आज रशिया के सदर ने यह ऐलान भी किया है कि यूरोप पूरे पे मैं हमला करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, वीडियो को आगे शेयर कर दें और मुझे कमेंट लाजमी करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।